Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to continue our MCQ on Computer Fundamental System. जहाँ पर अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो वहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। तो आज हमको 51 से लेकर 75 क्वेश्चंस को कवर करना है क्योंकि हमें अपना टारगेट पूरा करना है और 100 क्वेश्चंस MCQ ऑन CFS दैट इज़ कंप्यूटर फंडामेंटल सिस्टम के ऊपर पूरे करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 वाला क्वेश्चन जो बता रहा है व्हाट इज़ लाइट पेन। अब ये लाइट पेन होता क्या है? लाइट पेन एक मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है। तो पहली बात तो लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है जो कि मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ BCD इज़, फुल फॉर्म ऑफ BCD का है बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो यहाँ पर फुल फॉर्म हमने देखा BCD का। वहीं अगर हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ASCII, ASCII का फुल फॉर्म रहेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का फुल फॉर्म या फिर ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इज रिलेटेड विथ EDSAC। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, अगर हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देखें तो वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड थे। ट्रांजिस्टर जो था वो सेकेंड जनरेशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर आंसर बी जो रहेगा वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड है। फोर्टॉन इज़, फोर्टॉन क्या है? एक फॉर्मूला है जो ट्रांसलेशन के लिए काम आता है। एक प्रकार से एक ऐसी फाइल, एक ऐसा प्रोग्राम जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन में काम आती है, इसे हम कहते हैं फोर्ट्रॉन। EEPROM स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म ऑफ EEPROM क्या रहेगा? EEPROM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसा प्रोग्राम जो इलेक्ट्रॉनिक वे से इरेज किया जा सकता है उसे हम कहते हैं EEPROM। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज डेवलप ड्यूरिंग, अब यहाँ पर ईयर बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब डेवलप किया गया था। 1949 से 55 तक। 1956 टू 1965 इज द ईयर फॉर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की साइज सबसे लार्ज थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर के लिए, विच जनरेशन कंप्यूटर के लिए है माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस? तो ये है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी सूट टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटिंग, इमेज प्रिंटिंग के जो लिए रहता है वो कौन सा डिवाइस रहता है? वो है OCR। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो भी प्रिंटर हम यूज़ करते हैं उसकी आउटपुट क्वालिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है? तो डॉट पर स्क्वायर इंच के हिसाब से आउटपुट की क्वालिटीज़ मेजर की जाती है। इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म या ऑल ऑफ द अबव। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म, इनपुट को हम कन्वर्ट नहीं करते। In the latest generation computer, the instructions are executed parallel only, sequence only, both parallel and sequence। हम यहाँ पे देखेंगे both parallel और sequence यहाँ पे right answer रहेगा। Who designed the first electronic computer? ENIAC। किसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिज़ाइन किया था? J. Pasper, ENIAC एंड जॉन W. मैकहेल ने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। Who invented the high level language? C लैंग्वेज किसने इन्वेंट की है? डेनिस M. रिचे ने C लैंग्वेज इन्वेंट की है। पर्सोनल हु डिज़ाइंस द प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन द कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर टू, ऐसे लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर के इक्विपमेंट को बनाते हैं, उनको संभालते हैं, तो उसे हम कहते हैं पीपल वेयर। विच व्हेन डिड आर्च रिवेल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इन डिसाइडेड टू हैंड्स? अब यहाँ पे 1991 में IBM और एप्पल कंप्यूटर ने डिसाइड किया था कि वो साथ में मिलकर काम करेंगे। ह्यूमन बीइंग आर रिफर टू होमोस्पाइंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोस्पिनिस।
तो रोबोट को हम कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बींग द्वारा बनाया गया है और ह्यूमन बींग के जैसा बनाया गया है, तो उसे हम कहेंगे रोबोट। एन एरर इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जागरण फॉर इट। अब जैसे कि आपको पता है कि जो एरर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं बग, लेकिन कंप्यूटर ऑल्टरनेटिव कंप्यूटर जागरण को हम बोलते हैं ग्लिच। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट इनफॉलेबल। अब मॉडर्न कंप्यूटर रिलायबल रहते नहीं, लेकिन वो इनफॉलेबल हैं। What is the name of the display feature that highlights are of the screen which require operator attention? तो reverse video. What is the name of the display feature that highlights are the screen which require operator attention? तो अगर हम रिवर्स वीडियो करते हैं तो यहाँ पे अटेंशन के द्वारा दिखाया जाता है। Personal computer used a numbers of chip mounted on a main circuit board. What is the common name for such board? तो उसे हम उस बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। इन मोस्ट IBM PC, the CPU, the device drive, memory expansion slot and active components are mounted on the single board. What is the name? अब इस बोर्ड को अगेन हम बोलेंगे मदरबोर्ड, क्योंकि यहाँ पे CPU और सभी जितने भी ड्राइव्स हैं, मेमोरी है, एक्सपेंशन स्लॉट है, वो इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। What is meant by a dedicated computer which is used by one person only, which is assigned one and only one task? जो एक और एक टास्क को असाइन किया जाता है उसे हम कहते हैं डेडिकेटेड कंप्यूटर। तो ये यहाँ पर आज हमने स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। 25 क्वेश्चंस को कवर करते हुए हमने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, और आगे के और लास्ट 25 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वॉच करना होगा। तो होप है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।